प्रभु यीशु के क्रूस पर मरने यानी क्रूसीफिक्शन को जब भी जाकिर नाइक डिस्प्रूव करना चाहते हैं, इसे गलत साबित करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर नहीं मरे थे, तो उनकी फेवरेट आर्गुमेंट है द साइन ऑफ जोना, यूनस का चिन्ह। तो इस आर्गुमेंट को वो वर्ड टू वर्ड कॉपी करते हैं शेख अहमद दीदत से। अहमद दीदत जो कि इस्लाम के एक बहुत बड़े स्कॉलर और डिबेटर रहे हैं, और जिन्होंने इसी बात के ऊपर जब डिबेट हो रही थी जॉश मैकडॉवेल के साथ, तो बहुत बड़ी मात खाई थी। There is not a single statement made by Jesus Christ that I was dead and I have come back from the dead. We have been beating. Jesus Christ never uttered that word that I have come back from the dead. I'm not sure that I heard myself. You said nowhere in the 27 books of the New Testament did Jesus ever say he was dead and alive. May I read to you from the book of Revelation, chapter 1, verse 18? He said, I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore. आप इस डिबेट को, उस वीडियो को चेक कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, अहमद दीदत वर्सेस जॉश मैकडॉवेल, जो कि इसी बात को लेकर थी कि क्या यीशु क्रूस पर कुर्बान हुए थे, मरे थे। तो अभी हम उस डिबेट की तरफ नहीं जाने वाले हैं। हम देखेंगे जाकिर नाइक और शेख अहमद दीदत के कुछ इस बयानों को कि क्या यीशु क्रूस पर मरे थे या नहीं मरे थे, और साइन ऑफ जोना क्या है। तो चलिए सबसे पहले आप जाकिर नाइक और अहमद दीदत के ये कुछ क्लिप्स देख लीजिए। And that book of Jonah is one page. Book of Jonah less than 2 pages. When they threw Jonah overboard, was he dead or was he alive? When Jonah was thrown overboard, was he dead or alive? The storm subsides and a fish comes and gobbles him up. A fish comes and gobbles him up. Dead or alive? When the fish swallows him up, was Jonah dead or alive? On the third day, the fish vomits him on the seashore. Dead or alive? The fish vomits him out. Jonah comes onto the shore. Was he dead or alive? If he died, no miracle. If he dies, no miracle. Alive, 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 alive. Alive, 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 alive. So it's a miracle of a miracle of a miracle. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. तो वो बाइबल के मुताबिक वो सूली पे लगाया गया था, लेकिन मरे नहीं, उन्हें उतारा गया था, वो जिंदा थे। और जब कब्र में लेके गए थे सपल कर, उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी कब्र होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था जिसके अंदर इंसान खड़ा भी हो सकता था। 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा। उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो। तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे, वो जिंदा थे। और कुरान मजीद की बात सही है कि वमा कतलू वमा सलबू, ना वो सूली पे मरे ना उनका कत्ल किया है। ये सिर्फ एक शक और शुबा है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सिस्टर। तो जाकिर नाइक और अहमद दीदत यहां पर मत्ती अध्याय 12 वचन 40 को कोट करते हुए कह रहे हैं कि यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के जैसे पेट में रहा था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो इस बात को लेकर वह ये साबित करते हैं कि जैसे यूनस यानी जोनाह मछली के पेट में जिंदा था, वैसे ही प्रभु यीशु भी जिंदा थे, वह मरे नहीं थे। क्या यह सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लोग बाइबल के पूरे वचनों से सिर्फ इस एक वचन को लेते हैं जो कि बस प्रभु यीशु एक उदाहरण दे रहे थे, और इस बात को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से। तो जब हम इसी किताब यानी मत्ती के आगे जाकर कुछ चैप्टर्स को देखते हैं, तो प्रभु यीशु यहाँ पर बार बार अपने क्रूसीफिक्शन यानी क्रूस के ऊपर कुर्बान होने को लेकर बार बार भविष्यवाणी करते हैं। मत्ती अध्याय 16 वचन 21 में प्रभु यीशु कहते हैं कि उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम में जाऊं और पुर्णियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं, मार डाला जाऊं और जी उठूं। फिर मत्ती 17 वचन 9 में फिर वह कहते हैं, जब वह पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें ये आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे, तब तक तुम कुछ तुमने जो देखा है किसी को ये मत बताना।
जो कुछ तुमने देखा है। जब तक मनुष्य के पास मरे हुओं में से ना जी उठे। प्रभु यीशु फिर अपने मरने की बात कर रहे हैं। फिर आगे मत्ती 17 वचन 21 और 22 में फिर लिखा है, जब वह गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन फिर जी उठेगा। और फिर लिखा है मत्ती अध्याय 20 वचन 19, और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे और कि वह उसे ठट्ठों में उड़ाएं, उसे कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। मतलब मरने और फिर जी उठने की बात हो रही है। और फिर मत्ती अध्याय 21 में हम एक पैराबल को, एक दृष्टांत को देखते हैं जो कि एक मालिक और किसानों के बीच में है। और जहाँ पर जो मालिक है वह अपना खेत किसानों को दे जाता है कि वह उसकी देखरेख करें, और उसके बाद वह अपने नौकरों को भेजता है कि वह जाकर उनसे हिसाब किताब लें, लेकिन फाइनली वह अपने बेटे को भेजता है। तो उसके बारे में प्रभु यीशु यहाँ पर बात कर रहे थे अपने बारे में इस दृष्टांत में। तो वचन 39 में वह कहते हैं, और उन्होंने उसे पकड़ा, उसे यानी उस खेत के मालिक के बेटे को यानी प्रभु यीशु को पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। तो मार डालने की यहाँ पर यीशु अपने बारे में बात कर रहे हैं कि ये लोग यानी यहूदी लोग भी मेरे साथ यानी कि परमेश्वर के बेटे के साथ ऐसा करने वाले हैं। अब यहाँ पर बार बार प्रभु यीशु अपने मरने और जी उठने की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। और एक तरफ ये दो लोग हैं, अहमद दीदत और जाकिर नाइक और जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये लोग इस अनक्लियर वचन को लेते हैं योना के बारे में जो है, और इसे लेकर ये कहते हैं कि यीशु सलीब पर नहीं मरे थे। एक तरफ प्रभु यीशु बार बार कह रहे हैं कि वह मरेंगे, और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि वह नहीं मरे थे, एक अनक्लियर पैसेज को लेकर। अब क्या यीशु एक कंफ्यूज्ड कम्युनिकेटर थे? क्या उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं? एक तरफ अपने चेलों से कहते हैं कि वह मार दिए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ा दिए जाएंगे, वह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेंगे, वह मुझे पकड़कर मार देंगे। और दूसरी तरफ वह कह रहे हैं कि नहीं, जैसे योना जीवित था वैसे मैं भी जिंदा रहूंगा। तो ये बात किसी भी तरह से सेंस नहीं बनाती है, क्योंकि प्रभु यीशु इतिहास के एक सबसे बड़े ग्रेटेस्ट टीचर के रूप में आज भी माने जाते हैं। और कई प्रसिद्ध इतिहासकार और कई प्रसिद्ध जो शख्सियतें हैं वो भी प्रभु यीशु को मानते हैं कि वह एक बहुत ही फाइनेस्ट टीचर थे। अगर वैसे गॉड नहीं भी मानते हैं तो भी उसे एक अच्छे टीचर के रूप में जानते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर योना के साइन की। योना के साइन की प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा योना, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो क्या प्रभु यीशु ने यहाँ पर कंडीशन की बात की थी? कंडीशन यानी परिस्थिति की, कि जैसे यूनस यानी योना मछली के पेट में जिंदा था वैसे मैं भी जिंदा रहूंगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रभु यीशु यहाँ पर जो फोकस दे रहे हैं वो है 3 दिन 3 रात। 3 दिन 3 रात, दैट मीन्स इट्स अ टाइम फैक्टर, नॉट अ कंडीशन फैक्टर। यहाँ पर परिस्थिति की बात नहीं हो रही है, वरन वक्त की बात हो रही है कि इस वक्त तक वो भी पृथ्वी के अंदर था यानी पानी के अंदर था, पेट मछली के पेट के अंदर था, और वैसे ही 3 दिन 3 रात तक मैं भी पृथ्वी के अंदर रहूंगा। जीसस सेड लाइकनेस बिटवीन हिम एंड जोना वुड बी अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ कंडीशन ऑफ टाइम। तो प्रभु यीशु ने एक जो समानता बताई थी योना और अपने बीच में, वो थी एक समय की समानता, ना कि एक परिस्थिति की समानता। यूनस 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहेगा, वैसे ही मैं भी 3 दिन 3 रात पृथ्वी के भीतर रहूंगा। नाइक एंड दीदत से दैट जोना वाज अलाइव, सो जीसस वुड बी अलाइव इन टूम। ये दोनों लोग कहते हैं कि यीशु जैसे जोना मछली के पेट में जिंदा था वैसे ही प्रभु यीशु भी कब्र में जिंदा थे। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा था कि जैसे योना जल जंतु के पेट में जिंदा था मैं भी जिंदा रहूंगा। उसने जिंदा रहने या ना रहने की बात ही नहीं की है, उसने टाइम की बात की है, 3 दिन 3 रात को फोकस किया है। जीसस नेवर सेड कि मैं भी जिंदा रहूंगा जैसे योना जिंदा था। अपनी क्रॉस पर मौत के बारे में बात करते हुए यीशु आगे यूहन्ना अध्याय 3:14 में ऐसी ही एक और एनालॉजी को यूज करते हैं, सेम एनालॉजी को। जैसे वो योना की एनालॉजी दे रहे हैं वैसे ही एक और एनालॉजी को वो यूज करते हैं यूहन्ना अध्याय 3:14 में। और वह कहते हैं, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। जैसे सांप को ऊंचे पर चढ़ाया गया वैसे मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। तो अब क्या यहां पर बात हो रही है क्या सांप जिंदा था या मरा था?
नहीं, बात हो रही है ऊंचा उठाए जाने की। यहां पर भी बिल्कुल लाइकनेस बहुत ही क्लियर है। यहां पर जो लाइकनेस है, जो समानता दिखाई जा रही है, वो बहुत ही क्लियर है। ऊंचे पर चढ़ाया जाना, मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा जैसे सांप ऊंचे पर चढ़ाया गया था। तो एक को ऊंचा उठाया गया था यहूदियों की शिफा के लिए यानी सांप को, और दूसरे को यानी यीशु को ऊंचा किया गया सारी जातियों की शिफा के लिए। तो अगर हम ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर हम यहां पर दीदत और नाइक के लॉजिक को यूज करें, अगर हम दीदत और नाइक के लॉजिक को यूज करें तो हमें कंक्लूड करना पड़ेगा कि यीशु क्रॉस के ऊपर डेड थे। जी हां, तो यीशु इन दोनों एनालॉजी में एक लाइकनेस को ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइकनेस को, एक समानता को। जोना में 3 दिन और 3 रात को, और मोसेस के साथ में ऊंचा उठाए जाने को। योना फिश के पेट में मरा था या जिंदा था? ध्यान से सुनिए, योना इस मछली के, उस जल जंतु के पेट में मरा था या जिंदा था, यह मैटर नहीं करता है, क्योंकि प्रभु जोना से जिंदा रहने की समानता या लाइकनेस की बात नहीं कर रहे हैं। वह इस विषय में बात ही नहीं कर रहे हैं कि वह जिंदा थे या मरे थे। यीशु बात कर रहे हैं टाइम फ्रेम की, 3 दिन और 3 रात की। प्रभु यीशु ने अपने हर प्रोफेसी में यह कहा था कि तीसरे दिन। तो यह तीसरे दिन क्या है? 3 दिन 3 रात। तो प्रभु यीशु बार बार, जब भी हमने ऊपर वाले मत्ती के जो प्रोफेसी हैं प्रभु यीशु के, उनको पढ़ा है, तो वहां पर बार बार जिक्र हुआ है तीसरे दिन का। प्रभु यीशु इस बात को कह रहे हैं। तो यहां पर ज़्यादा डीपली जाने के बजाय, ज़्यादा हम गहराई में अगर ना भी जाएं, सिंपली हम देखें तो फ्राइडे यानी पहले दिन यीशु को मार दिया गया और उन्हें कब्र में रख दिया गया। दूसरा दिन था सैटरडे, और तीसरे दिन यानी संडे को वह मुर्दों में से जिंदा हो गए। ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फिर दीदत और नाइक अपनी वीडियो में कहते हैं, और कुरान भी इस बात की गवाही देता है कि यीशु को मारा नहीं गया था, वरन उनको ऐसा लगा था कि उन्होंने यीशु को मार दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 157 में, वो लोग कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को मारा, वमा कतलू वमा सलबुहु, ना ही उनने उनका कत्ल किया, ना ही उनको उन्हें सूली पे चढ़ाया। वमा कतलू वमा सलबुहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ये सिर्फ एक दिखावा था, उनको ऐसा एहसास हुआ। और जो इसमें इख्तिलाफ करते हैं वो लोग शुबह में हैं, क्योंकि उनको ना सूली पे चढ़ाया गया था, ना उनका कत्ल किया। वमा कतलू यकीना, और उनको बेशक कत्ल नहीं किया गया था। तो कुरान मजीद में साफ तौर पे कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया, ना सूली पे चढ़ाया गया था, ये सिर्फ उनको लगा। और जो कोई इसमें इख्तिलाफ करता है वो शुबा में है, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बस उन्हें यह लगा कि उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया है, जहां से मार दिया है। इसका मतलब है, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है कि अल्लाह ने रोमी सिपाहियों को और यहूदियों को चकमा दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? अल्लाह ने रोमी सिपाहियों को और यहूदियों को चकमा दिया। यहूदी लीडर्स जो प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे, उन्हें चकमा दिया, उन्हें डिसीव किया यह मानने के लिए कि यीशु मर गए हैं, जबकि वो नहीं मरे थे कुरान के मुताबिक। अल्लाह एक बहुत बड़ा डिसीवर है, इस बात की गवाही कुरान खुद देता है। जी हां, कुरान खुद बार बार प्राउडली ये कहता है कि अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द डिसीवर्स। लेट अस रीड फ्यू वर्सेस फ्रॉम कुरान विच टॉक अबाउट द डिसेप्शन ऑफ अल्लाह। चलिए हम कुरान से कुछ आयतों को पढ़ते हैं जो अल्लाह के डिसेप्शन यानी धोखे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कुरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 54, यहां पर लिखा है एंड दे द अनबिलीवर्स, बात हो रही है अविश्वासियों के बारे में, जो इस्लाम को नहीं मानते, जो मुस्लिम नहीं है। लिखा है कि एंड दे मतलब वो, प्लान टू डिसीव, धोखा देने की योजना बनाते हैं। एंड अल्लाह प्लान टू डिसीव, एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ डिसीवर्स, ही इज द बेस्ट ऑफ डिसीवर्स। फिर कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 99 लिखा है आर दे देन सेफ फ्रॉम अल्लाह's डिसेप्शन, क्या वो अल्लाह की गुमराही से, धोखे से बचे हुए हैं? नो वन फील्स सेफ फ्रॉम अल्लाह's डिसेप्शन एक्सेप्ट दोज दैट पेरिश, दैट शैल पेरिश। फिर आगे कुरान अध्याय 8 वचन 30 में लिखा है
And remember, when the unbelievers plotted deception against you, O Muhammad, to imprison you, to kill you, or expel you, they plotted deception, but Allah also plotted deception, and Allah is the best of deceivers. अब कुछ हमारे मुस्लिम भाई बहन आएंगे और कहेंगे वेल इसका जो डिसेप्शन यहाँ पर यूज़ हुआ है इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। अगर आप अरबिक में इसका जो रूट वर्ड है उसे देखते हैं तो जो रूट वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है डिसेप्शन के बारे में वो है मकर। मकर का मतलब होता है डिसीव करना, किसी के खिलाफ कोई प्लॉट करना, कोई रचना किसी के खिलाफ, यानी किसी को धोखा देना। और इसकी सिंपल सी उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वेल क्या आप दिखा सकते हैं कि अल्लाह ने किसी को डिसीव किया, वेल तो सिंपल सी उदाहरण इसकी है जब कुरान कहता है कि इट वाज मेड टू अपीयर क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड। मतलब कि उन लोगों को, यहूदियों को, रोमी सिपाहियों को लगा कि यीशु क्रूस पर मरे हैं, लेकिन असल में यीशु क्रूस पर नहीं मरे थे। तो अल्लाह ने इन सब लोगों को क्या किया? डिसीव किया। नाउ मुस्लिम डिबेटर्स बाइबल की इस अनक्लियर आयत को लेके, इस अनक्लियर जो वचन हमने देखा है यूनस के बारे में, योना के बारे में, 3 दिन और 3 रात के बारे में, इस अनक्लियर आयत को लेते हैं कुरान की बात को सपोर्ट करने के लिए कि यीशु क्रूस पर नहीं मरे थे। लेकिन अगर आप न्यू टेस्टामेंट का सारा कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं तो सैकड़ों ऐसे वचन हैं जो यीशु के क्रूस के ऊपर मरने की बात करते हैं। सैकड़ों ऐसे वचन हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इसी किताब मत्ती में, जिसे जाकिर नाइक और अहमद दीदत यूज करते हैं, इसे तोड़ते हैं अपने कुरान को साबित करने के लिए। इसी किताब में यीशु ने खुद भी कई बार अपने मरने और जी उठने की प्रोफेसी की थी। और कुरान के मुताबिक यह कहा जाता है, और हमारे मुस्लिम भाई बहन ये मानते हैं कि जीसस वॉज द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट ऑफ ऑल टाइम, कि जो यीशु है, ईसा अलैहिस्सलाम है, वो एक बहुत बड़े नबी रहे हैं। और अगर यीशु एक बहुत बड़े नबी रहे हैं तो फिर उनकी जो भविष्यवाणी उन्होंने की अपने बारे में वो सब फेल हो गई। अगर यीशु ने बार बार कहा कि मैं मरूंगा, मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा, और ऐसा नहीं हुआ, वह नहीं मरे और ना ही वह मुर्दों में से जी उठे, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु की भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई, वह एक सच्चे और एक ग्रेट प्रॉफिट नहीं रहे। तो ये भी कुरान के लॉजिक से और कुरान की शिक्षा से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने बार बार प्रोफेसी की थी कि मनुष्य के पुत्र को मार दिया जाएगा और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। और फिर गॉस्पल में क्रूसिफिक्शन के वक्त जब हम आगे पढ़ते हैं, गॉस्पल्स में, अंजीलों में, प्रभु यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उस वक्त यीशु ने उस थीफ से, उस डाकू से कहा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोग में होगा। तो अगर यीशु बिना मरे सीधे कब्र में जाने वाले थे, अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं मरे, वह सिर्फ कब्र में ही थे, तो उस डाकू को कैसे, क्यों ये झूठ बोल दिया कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा? इसका मतलब है कि प्रभु यीशु को पता था कि मैं मरने वाला हूं और उसके बाद मैं स्वर्ग लोक में यानी पैराडाइज में जाऊंगा। और फिर आगे यीशु कहते हैं, पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में देता हूं। और फिर वचन में आगे लिखा है कि ये कहते हुए उसने प्राण त्याग दिए। बाइबल इज वेरी क्लियर अबाउट दिस। फिर आगे जी उठने के बाद, मुर्दों में से जिंदा हो जाने के बाद स्वर्गदूत क्या गवाही दे रहे हैं? स्वर्गदूत अगर हम वचन में पढ़ते तो क्या गवाही दे रहे हैं प्रभु यीशु के बारे में? मत्ती में ही लिखा है, जिसे शायद नायक और उसके झूठ को सच्चाई मानने वाले कभी नहीं पढ़ते हैं और जिसे उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। स्वर्गदूत इसी किताब मत्ती अध्याय 28 वचन 5 और 7 में क्या कहते हैं? स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। जो क्रूस पर चढ़ाया गया था वह यहां पर नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार वह जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां पर प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। एंजल्स, स्वर्गदूत, फरिश्ते यहां पर यह गवाही दे रहे हैं कि वह मृतकों में से जी उठा है। तो सबसे पहली बात, जो ना नबी का यानी यूनुस का ये जो बार बार एग्जाम्पल लेते हैं,
ये साबित करने के लिए कि यीशु क्रूस के ऊपर मरे नहीं थे वरन जिंदा थे, तो उस वचन से, उस उदाहरण से, यूना के उदाहरण से बात कंडीशन की, उसकी परिस्थिति की नहीं हो रही थी, बात हो रही थी वक्त की, टाइम फैक्टर की। और दूसरी बात, यीशु ने बार बार अपने क्रूसीफिक्शन के बारे में प्रोफेसी की थी, बार बार उसके अपने मरने और जी उठने के बारे में भविष्यवाणियां की थी। और तीसरी बात, एंजल्स यानी स्वर्गदूत भी प्रभु यीशु के मरने और जी उठने की गवाही देते हैं। दे ऑल्सो टेस्टिफाई दैट जीसस डाइड एंड ही इज रेजरेक्टेड। एंड फाइनली एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो को देखने के बाद आप जाकिर नाइक के डिसेप्शन में नहीं आएंगे। और अगर कोई कहता भी है कि इस यूना के उदाहरण को लेकर कि प्रभु यीशु मरे नहीं थे, तो आप शायद इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें जवाब देने वाले बन जाएंगे इन कुछ वचनों को लेकर। अब एक आखिरी वचन पढ़ते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17 to 18। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 17 और 18 से लिखा है, मत डर। प्रभु यीशु यूहन्ना से कह रहे हैं, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था। प्रभु यीशु खुद अपनी गवाही दे रहे हैं कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं। इंग्लिश में लिखा, फियर नॉट, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट, आई एम ही दैट लिव्स एंड आई वॉज डेड एंड बिहोल्ड आई एम अलाइव forevermore। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्लीज इस वीडियो को शेयर बहुत ज्यादा कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, कहीं भी जहां पर भी आप कर सकते हैं, ताकि ये बाइबल के वचन, ये वीडियो हमारे मुस्लिम भाई बहनों तक और जाकिर नाइक जैसे डिसीवरों के पास पहुंच सके कि कैसे वह वचनों की तोड़ मरोड़ करके अपने पॉइंट को साबित करते हैं। जबकि बाइबल की पूरी रियलिटी को, बाइबल के पूरे कॉन्टेक्स्ट को, नए नियम के पूरे कॉन्टेक्स्ट को वे कभी नहीं पढ़ते हैं और ना ही वे चाहते हैं कि उनको मानने वाले, उसकी बातों पर विश्वास करने वाले कभी इस सच्चाई को जानें। प्रभु आप सबको संभाल के रखे। सभी को जय मसीह की।